भिक्षु विचार दर्शन। साध्य साधना के विविध पहलू। धर्म आराधना के क्षेत्र में साध्य है मोक्ष, अनावृत निर्विकार और अनवरुद्ध चेतना का अनुभव करना। मोक्ष मार्ग का मुख्य प्रतिपाद्य है आत्म साक्षात्कार करना, अपनी चेतना का रूपांतरण करना, उसका गौण अथवा सामाजिक लक्ष्य दूसरों को भी चेतना के रूपांतरण की दिशा में प्रेरित करना है। अध्यात्म जगत हो या भौतिक जगत हो, चेतना का रूपांतरण होना आवश्यक है। समाज की सम्यक व्यवस्था के लिए भी, शांतिपूर्ण सहवास के लिए, मानसिक शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए चेतना का रूपांतरण करना आवश्यक है। मोक्ष मार्ग का प्रमुख प्रतिपाद्य है आत्मरक्षा, आत्मानुकंपा, अपनी आत्मा को हिंसा से बचाना। जीव का पोषण करना अथवा जीवों की रक्षा करना, यह सामुदायिक जीवन का एक आवश्यक तत्व है। जहाँ सामाजिक स्तर पर जीवों के प्राणों की रक्षा करना अथवा जीवों का पालन पोषण करना, परस्पर सहयोग करना, दया, करुणा और अनुकंपा का स्वरूप है। हाँ, मोक्ष मार्ग में स्वयं को और दूसरों को संयम और समता की दिशा में ले जाना दया, करुणा और अनुकंपा है। जिस प्रवृत्ति का जो लाभ है उसे तो स्वीकार करना ही होगा। कोई व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करता है, पशु पक्षियों को भोजन प्रदान करता है, यह सामाजिक सहयोग की वृत्ति है। इससे मानवता पुष्ट होती है। मानव मानव में प्रेम, मैत्री, उदारता का भाव पुष्ट होता है। यह मनुष्य की समविभाग की चेतना है। परंतु इस सेवा और सहयोग के साथ यह भी समझना होगा, इसका मुक्त होने से सीधा संबंध नहीं है। वनस्पति काय एक इंद्रिय जीव है। जो हमारा भोजन है, पशु पक्षियों का भोजन है, वह वनस्पति काय से निष्पन्न होता है। वनस्पति काय के जीवों का हनन कर ही हम भोजन निष्पन्न करते हैं। अतः भोजन करना अथवा करवाना हिंसा है, सावध्य प्रवृत्ति है। किसी भी जीव की हिंसा धर्म नहीं हो सकता है। शरीर का पोषण व्यक्ति भोग के लिए भी करता है और योग के लिए भी करता है। भोग करने के लिए भी शरीर का स्वास्थ्य अनिवार्य है, योग करने के लिए भी शरीर का स्वास्थ्य अनिवार्य है। भोजन निष्पन्न करने में व्यक्ति जितना जितना सम्यक दर्शन, संयम, समता और शुभ योग में वर्तन करता है, व्यक्ति जितना जितना आन चेतना में वर्तन करता है, उससे वह भोजन की प्रवृत्ति भी एक साधना बन जाती है। वनस्पति काय के जीव एक इंद्रिय हैं, अपनी वेदना को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई कहे भोजन करने अथवा करवाने में तो वनस्पति काय की हिंसा हुई है, उसमें दोष नहीं है, यह अयथार्थ होगा। अरे भिक्षु ने कहा, बल प्रयोग धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, हिंसा धर्म नहीं है। भी सापेक्षता के आधार पर समझना होगा। यह समझना होगा, भोजन ग्रहण करना, व्यापार करना, आवास की व्यवस्था करना, यातायात करना, मनुष्य की जीवनचर्या के अंग हैं, आवश्यक प्रवृत्तियां हैं। इन आवश्यक प्रवृत्तियों में यदि व्यक्ति विवेक, संयम, समता से प्रवृत्त होता है, वह भाव हिंसा से बहुत कुछ बच जाता है। अनावश्यक हिंसा भी नहीं करता है और आवश्यक हिंसा में भी विवेक का प्रयोग करता है। फिर भी सामुदायिक जीवन में व्यक्ति बल प्रयोग से बच नहीं पाता है। बल प्रयोग के पीछे
व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, व्यक्ति के भीतर कितनी अप्रमत्तता है, व्यक्ति के भीतर अनुकंपा का भाव, दया का, करुणा का भाव कितना है, इन सब बातों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। सारे भिक्षु जब कहते हैं कि असंयत जीव का पोषण करना धर्म नहीं है, इंद्रिय जीवों को मारकर पंचेंद्रिय जीवों का पोषण करना धर्म नहीं है, उनका तात्पर्य है हमें धर्म के मर्म को समझना होगा। यदि इन प्रवृत्तियों को धर्म मान लिया जाए तो व्यक्ति अनावश्यक ही, आवश्यकता न होने पर भी पति काय की हिंसा में संलिप्त हो सकता है। जो आवश्यक हिंसा है उसे वह धर्म या अहिंसा मान लेता है। अरे भिक्षु कहते हैं यदि आवश्यकता के आधार पर किसी कार्य को धर्म कहा जाए, किसी व्यक्ति को तौलिए की जरूरत है और हरा तौलिया छीनकर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दे दिया, किसी व्यक्ति ने गेहूं के कोठों को लूटकर दूसरे जीवों का पोषण कर दिया, ये सब प्रवृत्तियां भी धर्म की कोटि में आ जाएंगी। अतः यह स्वीकार करना होगा कि यह वनस्पति काय के जीवों के प्रति भी हमारे भीतर अनुकंपा, दया, करुणा का भाव होना चाहिए। अनुकंपा और दया, करुणा का भाव मोक्ष मार्ग में मुख्य रूप से आत्मरक्षा के लिए है। मैं अपनी किसी प्रवृत्ति के द्वारा असंयम में प्रवृत्त न हूँ, हिंसा में प्रवृत्त न हूँ, के साथ मेरे द्वारा अन्याय न हो, अयतना के कारण, आवेश के कारण, मेरी आवश्यकताओं के कारण भी किसी प्रति भी मेरे द्वारा असंयम की प्रवृत्ति न हो। संयम का आचरण धर्म है, समता का आचरण धर्म है। सामाजिक प्राणी को धर्म और कर्तव्य दोनों का संतुलन बनाना जरूरी होता है। कर्तव्य पालन करते हुए जो व्यक्ति के भीतर संयम और समता का भाव होता है, वह कर्तव्य पालन भी साधना बन जाता है, उनका उत्थान करने वाला बन जाता है। ये तो गृहस्थ की बात है। साधु का जीवन है, उसमें भी जितना जितना वह संयम की प्रवृत्ति करता है उतना उतना ही संयम पुष्ट होता है। समझने की बात यह है परस्पर सहयोग करना सामुदायिक जीवन की अनिवार्यता है, परंतु यह धर्म नहीं है। इस अनिवार्यता में जब भी जीव को प्रवृत्त होना है तो धर्म पूर्वक प्रवृत्त होना चाहिए। यह भी समझना होगा जहाँ सामुदायिक जीवन है वहाँ सम्यक व्यवस्था के लिए बल प्रयोग भी अनिवार्य होता है। उस बल प्रयोग के पीछे इंटेंशन है सम्यक व्यवस्था करना होता है। यह जरूर है सम्यक व्यवस्था करते समय बल प्रयोग करना प्रायोरिटी नहीं होती है। दूसरी बात, बल प्रयोग करते समय भी अपने आवेशों पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि विवेक धर्म है। बच्चा स्कूल नहीं जाता है, भी बच्चे को लालच देकर भी बच्चे को बल प्रयोग के द्वारा भी विद्यालय में भेजा जाता है। जीवन की जो जटिलता है, इस जटिलता को समझकर ही धर्म की सम्यक आराधना की जा सकती है। इससे कर्तव्यों का भी सम्यक पालन हो जाए और धर्म की भी सम्यक आराधना हो जाए।